गोवा में आज नई सरकार का शपथ ग्रहण होगा। सुबह 11 बजे प्रमोद सावंत लगातार दूसरी बार सीएम पद की शपथ लेंगे। प्रधानमंत्री मोदी, गृह मंत्री अमित शाह होंगे शामिल। सूत्रों के मुताबिक सीएम प्रमोद सावंत के साथ 11 विधायक भी मंत्री पद की शपथ लेंगे। श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियम में होगा शपथ ग्रहण। काले मास्क या काले कपड़े में एंट्री नहीं मिलेगी। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और महाराष्ट्र के पूर्व सीएम देवेंद्र फडणवीस प्रमोद सावंत के शपथ ग्रहण में शामिल होने के लिए पहुंचे गोवा। कहा, सावंत के नेतृत्व में सरकार करेगी बेहतर काम। यूपी में नवनिर्वाचित विधायकों का आज और कल विधानसभा में शपथ ग्रहण होगा। प्रोटेम स्पीकर रमापति शास्त्री दिलाएंगे शपथ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सबसे पहले सुबह 11 बजे विधायक पद की शपथ लेंगे। शपथ से पहले सुबह 10:30 बजे मीडिया को संबोधित भी करेंगे। पश्चिम बंगाल में बीरभूम हिंसाकांड की सीबीआई जांच जारी। कई लोगों को आज पूछताछ के लिए बुलाया गया है। मृतकों के परिजनों का भी बयान दर्ज होगा। बीरभूम हिंसा मामले की सीबीआई जांच पर ममता बनर्जी ने उठाए सवाल। कहा, सीबीआई जांच का स्वागत, लेकिन मुझे लगता है कि इस घटना के पीछे बीजेपी की साजिश है। ट्रेड यूनियंस की आज और कल देशव्यापी हड़ताल। बैंक्स का कामकाज होगा प्रभावित। एटीएम में कैश की भी हो सकती है किल्लत। तेल के दामों में आज फिर बढ़ोतरी संभव। दिल्ली में पेट्रोल करीब 100 रुपए तो डीजल 90 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। श्रीलंका में गहराते आर्थिक संकट के बीच विदेश मंत्री जयशंकर का आज से 2 दिवसीय कोलंबो दौरा। मंगलवार को बिम्स्टेक की बैठक में होंगे शामिल। बुधवार को शिखर वार्ता में प्रधानमंत्री भी होंगे शामिल। देर रात दिल्ली में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से मिले बिहार विधानसभा स्पीकर विजय सिन्हा। मुलाकात को बताया शिष्टाचार भेंट। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से भी मिले विजय सिन्हा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमला। बख्तियारपुर में उनके ऊपर एक शख्स ने मुक्का चलाने की कोशिश की। बताया जा रहा है कि शख्स मानसिक रूप से बीमार है। हालांकि वो नीतीश को लगा नहीं। बिहार की नीतीश सरकार में शामिल मुकेश सहनी मंत्रिमंडल से हटाए जाएंगे। नीतीश ने राज्यपाल को सिफारिश भेज दी है। बीजेपी में शामिल हो चुके हैं मुकेश सहनी की पार्टी के 3 विधायक। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने फिर पाकिस्तान से बातचीत की हिमायत की। कहा, कश्मीर में पाकिस्तान से बातचीत के बिना शांति संभव नहीं। पाकिस्तान को टेबल पे नहीं लाओगे तब तक जम्मू कश्मीर में अमन नहीं होगा। पीडीपी नेता महबूबा मुफ्ती के पाक से वार्ता की बात पर बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी का बयान। कहा, कुछ लोगों की सलाह में भी साजिश होती है। कुछ लोगों की सलाह में भी साजिश होती है। कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना। मायावती का बीजेपी और आरएसएस पर बीएसपी समर्थकों को गुमराह करने का आरोप। मायावती को राष्ट्रपति बनाने की बात कहकर बीजेपी ने समर्थकों को अपने पक्ष में वोट देने को कहा था। मायावती ने कहा, मैं कभी राष्ट्रपति का पद स्वीकार नहीं करूंगी। पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों को लेकर हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर का विवादित बयान। कहा, 5 से 6 साल में डबल होते हैं आमदनी, महंगाई और पेट्रोल डीजल के दाम। 5 साल में, 6 साल में आपको जानकारी है हमारी जो आर्थिक जो भी स्थिति या आर्थिक जो प्रगति है, हर 6 साल में चीज़ें डबल होती है। चाहे किसी की आय है, चाहे किसी का खर्चा है, चाहे महंगाई है। आज से नहीं है, ये जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर के आज तक मैं कह सकता हूँ हर 6 साल में चीज़ें डबल होती हैं। और वहीं मैं दावा करता हूं कि पेट्रोलियम के बाजार पिछले 6 साल में डबल नहीं हुए हैं। गृह मंत्री अमित शाह का चंडीगढ़ को लेकर बड़ा ऐलान। चंडीगढ़ में अब केंद्रीय सर्विस नियम लागू होंगे। आज जारी होगा नोटिफिकेशन। सरकारी कर्मचारी की रिटायरमेंट की उम्र होगी अब 60 साल। जम्मू कश्मीर के बडगाम में आतंकी हमले में एसपीओ इशफाक अहमद शहीद। गोली लगने से इशफाक के भाई की इलाज के दौरान हुई मौत। नम आंखों से लोगों ने दी विदाई। राजस्थान के दौसा में नाबालिग से रेप मामले में अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं। कांग्रेस विधायक के बेटे समेत 5 आरोपी हैं। बीजेपी का प्रियंका पर निशाना। राजस्थान में बेटी लड़ नहीं पा रही।
महंगाई की एक और मार। 1 अप्रैल से पैरासिटामोल समेत 800 जरूरी दवाइयां भी होंगी महंगी। 10% तक बढ़ेंगे दाम। दिल्ली में एनडीएमसी स्कूल का नाम कश्मीरी पंडित नेता टीकालाल टपलू के नाम पर रखा गया। स्कूल के उद्घाटन कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह रहे मौजूद। टीकालाल टपलू एक इस तरह का अनोखा उदाहरण थे जिन्होंने अपने देश, अपने समाज, अपनी मातृभूमि के लिए अपना जीवन भी दिया और अपना प्राण भी दिया। 2 साल बाद फिर शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। श्राइन बोर्ड का ऐलान। 30 जून से शुरू होगी अमरनाथ यात्रा। 43 दिन तक होंगे बाबा बर्फानी के दर्शन। डीआरडीओ ने सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल MRSAM का सफल परीक्षण किया। पीवी सिंधु की बड़ी कामयाबी। स्विस ओपन का खिताब जीता। फाइनल मुकाबले में थाईलैंड की बुसानन को 21-16, 21-8 से मात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने दी बधाई। मध्य प्रदेश के राजगढ़ का ये वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। गुलखेड़ी कला गांव में फौज की ट्रेनिंग लेकर लौटी उमा भिलाला का गांव वालों ने किया जबरदस्त स्वागत। किसान नेता राकेश टिकैत को फोन पर मिल रही है जान से मारने की धमकियां। पुलिस ने दर्ज किया मुकदमा। वरुणा गोलीकांड में घायल युवक के परिजनों से मिलने आरा पहुंचे केंद्रीय मंत्री आरके सिंह। भोजपुर पुलिस को कार्रवाई के लिए दिया 72 घंटों का अल्टीमेटम। होली के दिन युवक को झड़प में बिहिया थाना प्रभारी ने मारी थी गोली। यूपी के कुशीनगर में पिटाई से घायल बीजेपी के मुस्लिम समर्थक की मौत पर एक्शन। एबीपी न्यूज पर खबर दिखाए जाने के बाद पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। रोहतक के सुनारिया जेल में बंद राम रहीम ने डेरा समर्थकों के लिए लिखी चिट्ठी। राम रहीम की चिट्ठी सोशल मीडिया पर वायरल। चिट्ठी में फरलो का भी जिक्र। यूपी एमपी के बाद अब छत्तीसगढ़ में चला बुलडोजर। दुर्ग भिलाई समेत कई जिलों में 200 से ज्यादा कब्जाधारियों पर चला बुलडोजर। दर्जन भर से ज्यादा बुलडोजर कार्रवाई में लगाए गए हैं। हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में सापनी गांव के 4 घरों में लगी आग। आग से हुआ लाखों का नुकसान। पीड़ितों को मदद के दिए निर्देश। आग कैसे लगी पता नहीं चल सका। बीती रात ओडिशा के सेमरसोत अभ्यारण्य में लगी भीषण आग। बलरामपुर के जंगल में तेजी से फैली आग से वन संपदा को पहुंचा भारी नुकसान। वन कर्मियों ने जंगल को बचाने के लिए किया प्रदर्शन। ग्रेटर नोएडा के पैरामाउंट गोल्ड फॉरेस्ट सोसाइटी के लोगों ने अपनी मांगों को लेकर किया जमकर प्रदर्शन। बिल्डर के लंबे समय से रजिस्ट्री न करवाने पर हंगामा। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर आज नेशनल असेंबली में बहस शुरू होगी। 3 या 4 अप्रैल को वोटिंग संभव। इमरान खान ने इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में बड़ी रैली कर दिखाई ताकत। बोले इस्तीफा नहीं दूंगा, पूरा करूंगा 5 साल का कार्यकाल। इमरान खान के करीबी सांसद शाहजैन बुख्ती ने सरकार से दिया इस्तीफा। विपक्षी दल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मिलाया हाथ। इमरान के खिलाफ विपक्ष का मार्च शुरू हो चुका है। लाहौर से नवाज शरीफ की पार्टी PMLN के समर्थक भी इस्लामाबाद की तरफ आ रहे हैं। विपक्ष के मोर्चे में शामिल मौलाना फजलुर रहमान का मार्च भी पख्तूनवा से इस्लामाबाद की तरफ बढ़ा। इस्लामाबाद मार्च की तैयारी में जुटे PPP के नेता बिलावल भुट्टो जरदारी। कहा, मैं कठपुतलियों के आगे झुकने वाला नहीं। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 33वां दिन है। आज टर्की में होगी रूस यूक्रेन के बीच वार्ता। आज से 30 मार्च तक चलेगा वार्ता का दौर। अब तक हो चुकी है 3 बार की वार्ता, लेकिन युद्ध रोकने पर नहीं बनी बात। बाइडेन की तरफ से पुतिन को कसाई कहने पर फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रो ने कहा, मैं इससे सहमत नहीं, पुतिन से लगातार कर रहा हूं बात। रूस की बख्तरबंद गाड़ियां कीव की तरफ बढ़ी। फायरिंग करती आगे बढ़ी सेना। कीव के बाहरी इलाके में रूस की सेना ने मचाई तबाही। रूस ने बंधक बनाए यूक्रेन के सैनिक। निकोलेवका में रूस ने यूक्रेनी सेना के कमांड पोस्ट पर किया हमला। यूक्रेन के सैनिकों ने किया आत्मसमर्पण। भारी संख्या में हथियार जब्त। रूसी रक्षा मंत्रालय ने जारी किया वीडियो।
यूक्रेन के लीव शहर में हुए मिसाइल हमले में करीब 5 लोग घायल हुए। हमले के बाद उठा धुएं का गुबार। एक यूक्रेनी नागरिक ने बनाया तबाही का वीडियो। जान बचाने के लिए बंकर में छुपे यूक्रेन के नागरिक। लीव शहर की तस्वीरें आई सामने। रूस ने तेज किए हमले, पूरे शहर में मिसाइल अटैक से तबाही। रूस हमले के खिलाफ मोर्चे पर डटे हैं यूक्रेनी सैनिक। माइकोलिव में सेना के जवान मुस्तैद। रूसी हमले से बचने के लिए जमीन के नीचे बने शेल्टरों में रह रहे हैं सैनिक। सैनिकों के हालातों को दिखाता वीडियो आया सामने। रूसी हमलों से दहला खार्किव। रात के अंधेरे में जंगलों में मौजूद यूक्रेनी सैनिक रूसी हवाई हमलों का दे रहे हैं जवाब। रूस रुक रुक कर तेज कर रहा है मिसाइल अटैक। कीव पर रूस के कब्जे की जंग जारी। बाहरी इलाकों में तबाही मचा रही है रूसी सेना। 5 रहायशी इलाकों पर गोलाबारी का वीडियो आया सामने। हमले के बाद कुछ बचे हुए सामान को लेकर बाहर आते दिखे यूक्रेन के नागरिक। खार्किव में बर्बादी के बाद आशियाने ढूंढ रहे हैं लोग। जंग की वजह से लाखों लोग हुए बेघर। खंडहर होते जा रहे शहर के सबवे, रेलवे स्टेशन, मेट्रो में जान बचाने के लिए छुपे हैं लोग। स्टेशन पर गुजर रही है जिंदगी। यूक्रेन के अवदिव्का इलाके पर बड़े हमले। रात के अंधेरे में हुए भीषण मिसाइल अटैक। डीपीआर सेना ने यूक्रेनी सेना के ठिकानों को बनाया निशाना। एक के बाद एक दागी मिसाइलें। यूक्रेन की सेना को हुआ बड़ा नुकसान। पोप फ्रांसिस ने रूस यूक्रेन से युद्ध खत्म करने की अपील की। कहा, क्रूर और मूर्खतापूर्ण युद्ध रोकें, नहीं तो ये वर्तमान ही नहीं समाज के भविष्य को भी तबाह कर देगा। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।